नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। आज की बड़ी खबर, डिफेंस के अंदर ज़्यादा मात्रा में सोल्जर्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पिछले 2015 से देखा गया है, 2015 से 2021 तक, और अभी 22 रिसेंटली में ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ये पाया गया है कि एक ज़्यादा ही मात्रा में सोल्जर्स सुसाइड कर रहे हैं। अगर हम रेशियो देखते हैं 2015 से 2022 तक, तो प्रति वर्ष जो डेथ सेंटेंसेस हैं डिफेंस सर्विंग पर्सन्स के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो है सुसाइड यानी आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है जिस कारण से सोल्जर्स आत्महत्या कर रहे हैं? कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जिसकी वजह से सोल्जर्स डिप्रेस में जाते हैं और इसकी वजह से उन्हें अल्टीमेट सुसाइड करना पड़ता है। ये बात करने से पहले हम ले चलते हैं आज हमारे डिफेंस होम मिनिस्ट्री के अंदर, जहाँ पर ये बात आज चर्चा में रहा है कि सोल्जर्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से आउटपुट्स हैं जिसकी वजह से सोल्जर्स ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा नंबर्स में सुसाइड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड्स और रखा गया डिफेंस होम मिनिस्ट्री के अंदर, और ये पाया गया कि सोल्जर्स को एक चुनौती भरी ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी जो बेसिक प्रॉब्लम है उन्हें छुट्टियों से है, छुट्टियाँ उन्हें टाइम टू टाइम नहीं दिया जाता है। दूसरी है कि जो मानसिक संतुलन है, मानसिक संतुलन 24/7 आवर्स 24 घंटे 7 दिन वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से उनको छुट्टियां समय पे नहीं मिल पाती हैं, चाहे उनके ऑफिसर्स हैं या जो भी सोल्जर्स हैं, सभी में ये सेम प्रॉब्लम देखी गई है। थर्ड चीज़ है कि लंबे समय तक अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। पंजाब के एक सोल्जर्स ने ये बात कही है और शायद अपने नाम को हाइड करते हुए, छिपाते हुए बताया है कि कहीं ना कहीं जो हमारा बेसिक पे है, जो हमारा सैलरीज है, उतना क्वांटिटी में नहीं रहता है ताकि हम अपना जो घर है ठीक मात्रा में चला सकें। इसलिए पेमेंट को भी लेते हुए सोल्जर्स एक चुनौती भरी ज़िंदगी का शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अंत में सुसाइड करने का ही ठान लेते हैं। इसके लिए अंडर होम मिनिस्ट्री के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत वो सब डिफेंस के जो सिविल डिफेंस हैं, BSF, CISF, SSB, ITBP एंड अदर जो फोर्सेस हैं, असम राइफल्स, इन सभी जो टीम में हैं, सभी ट्रूप्स से वो अपने अपने इंक्वायरीज करेंगी, जिसमें जो एक्सपर्ट हैं न्यूरोसर्जन्स और अदर एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट को भी डिटेल्स किया गया है, जिससे पूरी जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर सोल्जर्स किस लिए सुसाइड करते हैं, क्या उनका रीज़न है जिसकी वजह से जो डेथ सेंटेंसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है फोर्सेस में। रेशियो देखा जाए कि 2015 से 2022 तक तो एक ह्यूज अमाउंट में, एक काफ़ी मात्रा में लोग रिजाइन देकर डिफेंस से जा रहे हैं। इसका सिंपल सा कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक जरूर है, जिसकी वजह से लोग डिफेंस से दूर जाना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि कश्मीर में कुछ जवान कश्मीर में डिटेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, उसके बाद उन्हें नॉर्थ ईस्ट रीजन में भेज दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया में भेज दिया जाता है। ये नक्सली एरिया में गुजरते समय उनको एक काफ़ी मानसिक संतुलन पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने को सोचते हैं। हालांकि जो मेन प्रॉब्लम्स है वो छुट्टियों को लेके है। छुट्टियाँ अगर बढ़ाई जाए,
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये डिक्लेयर किया गया था कि जितने भी डिफेंस पर्सन्स हैं, डिफेंस अर्धसैनिक बल हैं, सभी की छुट्टियों को 100 दिन तक किया जाएगा। बट ये अभी तक गवर्नमेंट के संसद में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इसको लेकर भी कुछ सोल्जर्स स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है अपने फैमिली और बच्चों के साथ रहने का। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से सोल्जर्स ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। देखते रहिए फ्रंटलाइन न्यूज़ चैनल।